हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर अपन पढ़ रहे थे सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, यानी सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। और सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी नाभिक की बात करें तो नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियॉन्स मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग से कम होता है। इट मीन्स नाभिक किससे मिलकर बना हुआ है बच्चों? न्यूक्लियॉन से। और उसमें जो उपस्थित न्यूक्लियॉन्स हैं उनका अलग अलग द्रव्यमान अलग होता है, लेकिन नाभिक निर्माण के बाद उनका द्रव्यमान कम हो जाता है, यानी द्रव्यमान की क्या होती है? क्षति होती है। और इसके लिए वेथर विजेकर ने बताया कि ये द्रव्यमान की क्षति किसके कारण होती है बच्चों? ये होती है बाइंडिंग एनर्जी के कारण। और बाइंडिंग एनर्जी यानी बंधन ऊर्जा किन पर निर्भर होती है? या इसके जो कारक हैं बंधन ऊर्जा के, ये मुख्य 5 कारक होते हैं। और बंधन ऊर्जा के मुख्य 5 कारक, एक आयतन ऊर्जा, सरफेस पृष्ठ ऊर्जा, और कूलाम ऊर्जा, और असम्मित ऊर्जा तथा युग्मन ऊर्जा। ये किसके? बंधन ऊर्जा के कारक होते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि नाभिक का द्रव्यमान, दोनों के द्रव्यमान, यानी जैसे मैं एक परमाणु के द्रव्यमान m की बात करूं तो ये होगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान, और उसमें से कितना कम होना इतना चाहिए, ZmH प्लस A माइनस ZMN के बराबर। किसी परमाणु का द्रव्यमान, या हाइड्रोजन ले लिया अपन ने, अगर नाभिक की बात करें अपन तो ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर आ जाएगा। तो नाभिक का द्रव्यमान m, जितने प्रोटॉन है उनका द्रव्यमान प्लस जितने न्यूट्रॉन है उनका द्रव्यमान, इतना होना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है बच्चों? इससे कम होता है। कितना कम होता है? जितने द्रव्यमान की क्षति किस में होती है? बाइंडिंग एनर्जी में होती है, तो माइनस EV। तो m इक्वल टू ZmH प्लस A माइनस Z इंटू MN माइनस EV, क्वेश्चन 1 दी थी। उसके बाद अपन ने EV बाइंडिंग एनर्जी की जो निर्भरता कारक हैं वो कारक अपन ने माने थे 5, और उनके लिए मैंने माना कि बंधन ऊर्जा इन 5 ऊर्जाओं से मिलकर बनी है, या इनमें बंधन ऊर्जा खर्च होती है। तो EV प्लस ES प्लस EC प्लस EA प्लस EP, इसको दिया अपन ने क्वेश्चन 2 अभी तक। और इसके बाद मैंने आपको बताया था EV वॉल्यूम ऊर्जा या वॉल्यूम एनर्जी, आयतन ऊर्जा। आयतन ऊर्जा के लिए मैंने आपको बताया था कि ये क्या होगी बच्चों? आयतन के समानुपाती होगी। आयतन के समानुपाती होगी, इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होगी, और पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होगी। आयतन के समानुपाती होगी, इसका मतलब ये क्या? द्रव्यमान संख्या, उसमें जितने आयतन ज़्यादा होगा उतने ही क्या होंगे? न्यूक्लियॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी, और न्यूक्लियॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी मतलब द्रव्यमान संख्या ज़्यादा होगी, तो ये द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। यानी EV इज प्रोपोर्शनल टू A। समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है बच्चों, AV नियतांक आता है। इससे अपन लिख सकते हैं EV इज इक्वल टू AVA। इसके बाद मैंने सरफेस एनर्जी की बात की थी, पृष्ठ ऊर्जा। और पृष्ठ ऊर्जा में मैंने आपको बताया था कि नाभिक एक द्रव की बूंद की समान माना अपन ने। न्यूक्लियर ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप मॉडल से नाभिक को एक द्रव की बूंद के समान माना। और जब इसे द्रव की बूंद के समान मानेंगे तो बच्चों जो नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन्स होंगे उन पर तो चारों तरफ से समान आकर्षण बल लगेगा या समान प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन जो पृष्ठ पर बल होंगे, भाई मैंने बताया कि नाभिक में केवल आकर्षण प्रवृत्ति के बल लगते हैं, तो जो अंदर हैं न्यूक्लियंस, नाभिक के अंदर न्यूक्लियंस हैं, उन पर तो चारों तरफ से क्या लगेगा? समान फोर्स लगेगा। लेकिन जो पृष्ठ पर हैं उन पर क्या लगेगा? अंदर की ओर तो उनमें न्यूक्लियंस हैं तो उनके द्वारा बल लगेगा, लेकिन बाहर न्यूक्लियंस नहीं है तो उनके द्वारा बल नहीं लगेगा। अतः ये अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करेंगे, यानी इससे पृष्ठ ऊर्जा जनरेट होगी। और ये पृष्ठ ऊर्जा होगी ES इक्वल टू माइनस AS A की पावर 2/3। कितनी होगी बच्चों? ES बराबर माइनस AS A की पावर 2/3। कैसे होगी? कल मैंने आपको ये निकलवा दिया था। इसके बाद कूलाम ऊर्जा की बात की थी अपन ने। कूलाम ऊर्जा यानी एक तरह से प्रतिकर्षण ऊर्जा है। प्रतिकर्षण ऊर्जा से क्या मतलब है बच्चों? प्रतिकर्षण ऊर्जा से मतलब है कि नाभिक के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन है, न्यूट्रल है, और प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन के मध्य क्या लगेगा बच्चों? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और उस प्रतिकर्षण बल से क्या होगा? प्रतिकर्षण बल क्या करेगा? बंधन ऊर्जा के मान में कमी करने का प्रयास करता है। यानी इससे जो प्रतिकर्षण बल होगा वो बंधन ऊर्जा के रूप में या कूलाम ऊर्जा के रूप में EC बराबर क्या आता है? इसका मान माइनस ऑफ AC इंटू Z माइनस 1 अपॉन A की पावर 1/3। यहाँ तक अपन ने कल कूलाम ऊर्जा तक अपन ने ज्ञात कर लिया था। इसके बाद आज पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट जो इसका कारक है वो है EA का मतलब है चौथी ऊर्जा है बच्चों इसकी एसिमेट्री एनर्जी, असममित ऊर्जा।
फोर्थ है बच्चों इसकी, असममित ऊर्जा। एसिमेट्री या असममित से क्या मतलब है? असममित ऊर्जा या एसिमेट्री से क्या मतलब है बच्चों? इसमें अपन ने देखा था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात देखा था। ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या लगभग बराबर होती है, यानी NYZ रेशियो लगभग कितना आता है? 1 के बराबर आता है। ऐसे नाभिक जिनमें NYZ या N तथा Z की संख्या लगभग बराबर होती है, वे नाभिक सर्वाधिक स्थायी होते हैं या स्थायी नाभिक होते हैं। इस प्रभाव को अपन सममित प्रभाव कहते हैं। ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन संख्या व प्रोटॉन संख्या Z दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वे ऐसे नाभिक क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ऐसे नाभिक स्थायी नाभिक होते हैं। और इसको कौन सा प्रभाव कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं सिमेट्रिकल इफेक्ट, सममित प्रभाव से सममित प्रभाव कहते हैं। इसके अपोजिट बात करें अपन तो वो क्या होगा बच्चों? इसके अपोजिट होगा असममित प्रभाव, यानी जब NYZ रेशियो चेंज हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी जैसे जैसे नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की तुलना में बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की तुलना में बढ़ती जाएगी, उसकी बंधन ऊर्जा कम होती जाएगी। बंधन ऊर्जा कम होती जाएगी मतलब वो क्या होता जाएगा बच्चों? अस्थायी होता जाएगा। जैसे जैसे क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की तुलना में या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होती जाएगी, अधिक होगी, वैसे वैसे नाभिक कैसा होता जाएगा? अस्थायी, यानी उसकी वैसे वैसे नाभिक की बंधन ऊर्जा में क्या होगी बच्चों? कमी। नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा में कमी होगी। और नाभिक की बंधन ऊर्जा में कमी होगी, इट मीन्स क्या है बच्चों? इट मीन्स नाभिक कैसा होगा? कमी होगी, यानी नाभिक अस्थायी होगा। इसको क्या कहेंगे? इस प्रभाव को कहते हैं असममित प्रभाव। नाभिक अस्थायी होता चला जाएगा, नाभिक अस्थायी होगा, और इस प्रभाव को कहते हैं बच्चों असममित प्रभाव कहते हैं। यानी जब सिमेट्री नहीं है तो क्या होगी? एसिमेट्री। असममित प्रभाव कहते हैं। तो बंधन ऊर्जा कम होगी, इसका मतलब क्या होगा? उसका स्टेबिलिटी कम होगी न्यूक्लियर की, यानी नाभिक के स्थायित्व कम होगा। और बच्चों जब नाभिक का स्थायित्व कम होगा, नाभिक की स्टेबिलिटी कम होगी, स्थायित्व कम होगा, किसके कारण? बंधन ऊर्जा में कमी के कारण। तो यानी इस स्थिति में एसिमेट्री इफेक्ट के कारण क्या है? बंधन ऊर्जा क्या हो रही है? इफेक्टेड हो रही है, यानी प्रभावित हो रही है। और असममित प्रभाव के कारण यदि बंधन ऊर्जा प्रभावित हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि बंधन ऊर्जा इसका एक कारक कौन सा है? असममित ऊर्जा भी होती है। और उस असममित ऊर्जा का मान अपन निकालते हैं। इसके लिए जो एसिमेट्री एनर्जी है या असममित ऊर्जा है, वो असममित ऊर्जा N-Z के होल स्क्वायर के समानुपाती और द्रव्यमान संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी इसको मैं बाइंडिंग एनर्जी कहूँगा, इसको कहूँगा मैं एसिमेट्री एनर्जी EA इज प्रोपोर्शनल टू क्या होती है बच्चों? N-Z होल स्क्वायर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है A। इसको हटाते हैं बच्चों यहाँ पर। तो इस स्थिति में देखना, पहली बात तो इसमें क्या होगा बच्चों? इसके मान में से क्या आती है? बंधन ऊर्जा के मान में मैंने आपको बताया कमी होती है, तो कमी के लिए माइनस चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद जब समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा, और उसको अपन लिखते हैं AA। उस कांस्टेंट को अपन क्या लिखते हैं? AA लिखते हैं। और उसका मान होगा बच्चों, देखना, EA इज इक्वल टू माइनस ऑफ AA। AA कांस्टेंट है, एसिमेट्री कांस्टेंट बोलते हैं इसे।
और n माइनस जेड का होल स्क्वायर। n क्या है? न्यूट्रॉन्स नंबर, और न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन का मतलब होता है a माइनस जेड। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन संख्या घटा देंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ चाहे तो a माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन a। इट मीन्स इसे क्या लिख सकते हैं? a a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ए, ई ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन a। ये आ गई अपनी असममित ऊर्जा, और ये इसको दे लेंगे अपनी अगली इक्वेशन समीकरण नंबर 6, असममित ऊर्जा ई ए का मतलब क्या है बच्चों? माइनस ऑफ ए माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन a, इक्वेशन नंबर 6। ये हुआ अपना असममित प्रभाव। इसके बाद अपना लास्ट जो कारक है इसका, वो लास्ट कारक है कौन सा है? पेयरिंग एनर्जी, यानी युग्मन ऊर्जा। देखिए इसको अपन बोलते हैं युग्मन ऊर्जा। पांचवी ऊर्जा है लास्ट, और पांचवी जो बंधन ऊर्जा को प्रभावित करती है वो है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग से मतलब पेयर यानी जोड़े या युग्म, और युग्म मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के युग्म की बात करेंगे अपन। न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या सम संख्या में है। न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या मतलब द्रव्यमान संख्या, दोनों का एडिशन करेंगे। न्यूट्रॉन संख्या प्लस प्रोटॉन संख्या मतलब द्रव्यमान संख्या। तो वो जोड़े यदि सम संख्या में बन रहे हैं या विषम संख्या में बन रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करती है कौन सी? युग्मन ऊर्जा। लास्ट है आपकी पांचवी, युग्मन ऊर्जा या पेयरिंग एनर्जी। ईपी युग्मन ऊर्जा कहते हैं इसे, या अपन इसको पेयरिंग एनर्जी भी कहते हैं। पेयरिंग के लिए मैंने बताया ऐसे नाविक जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सम होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सम होती है, वे नाविक अधिक स्थायी होते हैं। जबकि ऐसे नाविक, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सम होती है, तब द्रव्यमान संख्या क्या होगी? दोनों सम सम, और सम प्लस सम क्या होगा? सम ही प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में नाविक क्या होते हैं बच्चों? सर्वाधिक स्थायी होते हैं। यानी प्रोटॉनों की एवं न्यूट्रॉनों की संख्या सम होती है, अर्थात द्रव्यमान संख्या भी सम होती है, तो सर्वाधिक स्थायी होते हैं। और यदि दोनों कण विषम संख्या में होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कण विषम संख्या में होते हैं, तो इस स्थिति में भी क्या होगा बच्चों? देखना अब इसको एक बार समझ लो आप। न्यूट्रॉन संख्या और ये प्रोटॉन संख्या समझा देता हूं पहले, फिर थ्योरी बताऊंगा इसकी। और बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपन को? द्रव्यमान संख्या। या न्यूट्रॉन संख्या n लिख लो इसे, प्लस प्रोटॉन संख्या z इक्वल टू अपने लिए मिलता है a। अब समझना बच्चों, यदि न्यूट्रॉन संख्या सम है, किसी नाविक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? सम, और प्रोटॉनों की भी संख्या क्या है? सम। तो इस स्थिति में बताना बच्चों, द्रव्यमान संख्या सम प्लस सम क्या होगी? ये भी सम प्राप्त होगी। ये भी क्या होगी? सम प्राप्त होगी। और इस स्थिति में नाभिक होता है सर्वाधिक स्थायी। इस स्थिति में नाभिक क्या होता है बच्चों? सर्वाधिक स्थायी, यानी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है जब नाविक की, जबकि न्यूट्रॉन्स नंबर और प्रोटॉन नंबर कैसे हों? इवन हो, सम हो। उस स्थिति में क्या होता है? नाविक सर्वाधिक स्थायी होता है। यानी द्रव्यमान संख्या सम होती है जब नाविक सर्वाधिक स्थायी होता है। लेकिन इस बात पे कंफ्यूज मत होना बच्चों, जब न्यूट्रॉन संख्या विषम हो और प्रोटॉन संख्या भी विषम हो, उस स्थिति में विषम प्लस विषम क्या प्राप्त होगा? द्रव्यमान संख्या। तो उस स्थिति में भी सम ही प्राप्त होगी। लेकिन इस स्थिति में नाविक सर्वाधिक अस्थायी प्राप्त होता है। या नाविक कैसे होते हैं? बहुत अधिक अस्थायी होते हैं। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि जब द्रव्यमान संख्या सम होती है तो नाविक सर्वाधिक स्थायी होता है। यस, लेकिन द्रव्यमान संख्या सम होती है तभी नाविक सर्वाधिक अस्थायी भी होता है। तो ये डिपेंड किस पर है? ये डिपेंड है न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या पर। यानी जब न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या दोनों सम होती हैं तो उस स्थिति में द्रव्यमान संख्या तो सम प्राप्त होगी, लेकिन नाविक जब दोनों सम होंगी तो सर्वाधिक स्थायी होता है। और जब दोनों ही न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या दोनों ही कैसी होती है बच्चों?
विषम होती हैं, दोनों संख्या विषम होती हैं, तो उस स्थितियों में क्या होगा, नाभिक सर्वाधिक क्या होगा, अस्थायी होता है। यानी ऐसे नाभिक क्या होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या विषम होती है, वे बहुत कम स्थायी होते हैं। इसके कारण अब बात आती है एक सम एक विषम। भाई द्रव्यमान संख्या विषम कब प्राप्त होगी, द्रव्यमान संख्या विषम जब प्राप्त होगी जब इनमें से एक या तो न्यूट्रॉन संख्या विषम हो और प्रोटॉन संख्या सम हो, या न्यूट्रॉन संख्या सम हो और प्रोटॉन संख्या क्या हो, विषम। इस स्थिति में वो विषम प्राप्त होती है, वो होते हैं मध्यवर्ती स्थायी नाभिक होते हैं। तो ये पेयरिंग यानी जोड़ों के कारण क्या होता है बच्चों, युग्मन के कारण बंधन ऊर्जा का मान प्रभावित है। भाई अधिक स्थायी है इसका मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी अधिक है, और बहुत कम स्थायी है मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, कम ऊर्जा से बांधे हुए हैं। अब जब कम ऊर्जा से बांधे हुए हैं तो बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो इसका मतलब ये युग्मन का प्रभाव भी बाइंडिंग एनर्जी पर होता है, और बाइंडिंग एनर्जी पर युग्मन का प्रभाव होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये दोनों जब सम संख्या में होंगे तो सर्वाधिक स्थायी, और दोनों विषम संख्या में होंगे तो सर्वाधिक अस्थायी होता है। इसके कारण न्यूक्लियनों में आने वाली ऊर्जा को या न्यूक्लियॉन्स की जो पेयरिंग एनर्जी है, उस पेयरिंग एनर्जी का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं, और उस पेयरिंग एनर्जी का मान होता है AP बराबर माइनस AP, EP बराबर, या इधर लिख लो इसकी पेयरिंग एनर्जी, EP बराबर होती है माइनस ऑफ AP अपॉन कैपिटल A की पावर 3/4। यानी यहाँ पे आपको पता है AP क्या है बच्चों, यहाँ पर AP पेयरिंग एनर्जी कांस्टेंट है। AP क्या है, पेयरिंग एनर्जी कांस्टेंट है, और जो डिपेंड किस पर करता है, इनके पेयरिंग पर, जोड़े पर निर्भर करता है कि ये कैसा है, ये सम है यानी दोनों सम है, या दोनों विषम है, या एक सम है एक विषम है। यानी EP बराबर अपन लिख सकते हैं, नेक्स्ट जो लास्ट है अपनी पेयरिंग एनर्जी, EP बराबर माइनस ऑफ AP A की पावर 3/4, समीकरण नंबर 7। यहाँ पर AP क्या है बच्चों, AP को अपन युग्मन नियतांक कहते हैं, और AP का मान होता है बच्चों 0, प्लस 33.5 MeV और माइनस 33.5 MeV। AP बराबर 0 होगा यदि द्रव्यमान संख्या A विषम है। यहाँ ये बात भी मैं आपको कांस्टेंट के मान सभी के बताऊंगा, लेकिन AP के मान बता दूं सबसे पहले। इसका होता है 0 प्लस 33.5 MeV और माइनस 33.5 MeV। देखना यहाँ AP बराबर 0 और AP बराबर 0, यानी AP बराबर 0, तो इस स्थिति में ये वाली ऊर्जा, बंधन ऊर्जा का ये कारक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में AP बराबर 0 यानी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम, और बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कब होगा बच्चों, जब द्रव्यमान संख्या एक ऐसी होती है विषम होती है। AP बराबर 0 होता है जब द्रव्यमान संख्या विषम होती है, यानी यदि Z सम है तो N विषम और Z विषम है तो N सम। ये होता है जब A बराबर हो विषम, और A बराबर विषम दो स्थितियों में प्राप्त होगा, यदि N बराबर सम तो Z बराबर क्या हो, विषम। दोनों को जोड़ेंगे तभी विषम मिलेगा, सम और विषम को। या यदि N बराबर विषम तो Z बराबर सम। इन स्थितियों में क्या होगा बच्चों, AP का मान होता है, AP बराबर 0 होता है, और AP बराबर इसका मान होता है प्लस 33.5 MeV, 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये होता है जब A का मान होता है सम, A का मान सम होता है, यानी जब दोनों Z और N प्लस, यानी बहुत अधिक बंधन ऊर्जा और बहुत अधिक में सर्वाधिक सम होंगे, और सर्वाधिक सम कब होते हैं, जब दोनों सम होते हैं। यानी इस स्थिति में N भी सम हो और बच्चों Z भी सम हो, और ये दोनों सम होंगे तो A बराबर तो सम होगा ही, होगा या नहीं। और सर्वाधिक अस्थायी क्या होती है बच्चों, जब AP बराबर माइनस 33.5 माइनस में गई, यानी सर्वाधिक अस्थायी। और ये क्या होता है, जब A बराबर तो होगा सम, A बराबर क्या होगा, सम ही होगा, लेकिन दोनों क्या होंगे,
ये सम जब होगा जब एन भी विषम हो और जेड भी क्या हो बच्चों, विषम। जब एन भी विषम हो और जेड भी विषम हो तो इस स्थिति में क्या होता है बच्चों, इस स्थिति में एपी का मान होता है -33.5। समझ गए होंगे पेयरिंग एनर्जी पर कैसे डिपेंडेंट है। मध्यवर्ती के लिए 0 मान आ गया और सर्वाधिक स्थायी के लिए +33.5 MEB होता है इसका मान, और सर्वाधिक अस्थायी के लिए होता है -33.5 MEB होता है। अब इनसे बच्चों समीकरण नंबर 3, 4, 5, 6, 7 इनमें अपन ने किसके मान निकाल लिए हैं बच्चों, इनमें मान निकाल लिए हैं अपन किसके मान, इनमें मान निकाले हैं अपन ने इन सभी ऊर्जाओं के। तो इनसे सबसे पहले मैं समीकरण 2 से मान किस में रख दूं, 1 में EB का मान, और फिर इन 3, 4, 5, 6 से 1 में ये मान रख दूंगा मैं। ठीक है, तो इससे देखिए अपन कैसे कर सकते हैं। देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं बच्चों, M = ZMH प्लस A - Z MN माइनस EV की जगह देखना -EB प्लस EC, EB प्लस ES प्लस EC प्लस EA प्लस EP। अब देखो ये माइनस से अपन आगे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएंगे, यानी ये जो माइनस में अपनी वैल्यू आई है वो प्लस में होंगी और प्लस वाली माइनस में होंगी, यानी इसको अपन ये क्या होगा ZMH प्लस A - Z MN माइनस EV की जगह मैंने पांचों कारक लिख दिए हैं। कौन कौन से कारक बच्चों, पांचों कारक हैं अपने EB प्लस ES प्लस EC प्लस EP और प्लस EA। तो ये पांचों अपन ने मान रख दिए। अब इन पांचों के मान अपन किस में रखेंगे, समीकरण 3, 4, 5, 6, 7 से उठा के यहाँ रख देंगे। 3, 4, 5, 6, 7 से उठा के रखेंगे, यानी सभी बंधन ऊर्जा के कारकों के मान, समीकरण नंबर ये आ गया अपना 8, समीकरण 8 में रखने पर तो क्या आएगा बच्चों, देखना M बराबर ZMH प्लस A - Z MN, ZMH प्लस A - Z MN माइनस ऑफ, अब बच्चों EV की वैल्यू क्या है, EV की वैल्यू है AVA प्लस ES की वैल्यू क्या है बच्चों, AS की वैल्यू है -AS A की पावर 2/3 प्लस EC की वैल्यू क्या है -AC Z इंटू Z - 1 A की पावर 1/3 प्लस EA की वैल्यू बच्चों -A - 2Z का होल स्क्वायर अपॉन A प्लस EP, और EP की भी वैल्यू है -AP अपॉन A की पावर 3/4। इसको अपन माइनस को अंदर गुना करेंगे तो जो माइनस वाली है वो प्लस वाली हो जाएंगी और प्लस वाली माइनस, यानी M बराबर क्या आएगा बच्चों, M बराबर ZMH प्लस A - Z MN माइनस AVA प्लस माइनस इंटू माइनस गुना होगा तो प्लस AS A की पावर 2/3। बच्चों माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस AC Z इंटू Z - 1 A की पावर 1/3 माइनस माइनस प्लस A - 2Z का होल स्क्वायर अपॉन A माइनस माइनस प्लस प्लस AP अपॉन A की पावर 3/4। ये अपन ने क्या किया बच्चों, इसमें सभी जो बंधन ऊर्जा के कारक हैं
उन बंधन ऊर्जा के कारकों के सभी के मान रख दिए। और बंधन ऊर्जा के सभी कारकों के मान रखने के बाद ये जो m का मान आया, इस m के मान को अपन ने समीकरण नंबर दे दिया अगला 9। समीकरण नंबर क्या होगा बच्चों? ये समीकरण नंबर हो गया अपना 9। इसके बाद अपन यहाँ पे इनको अपन z और द्रव्यमान संख्या a, इनकी फॉर्म में अपन ने ये क्या m का मान निकाल लिया है, बंधन ऊर्जा के मान अपन ने इसमें रख दिए हैं। इसके बाद अब इनके एक तो इसको आगे और सॉल्व अपन चाहें तो कर सकते हैं, a की पावर वाला ये और z की पावर वाले एक साथ कर दें, जिनमें द्रव्यमान संख्या है वो द्रव्यमान वाली संख्या वाली टर्म एक साथ लिख दें और z वाली टर्म से एक साथ लिख दें, ये और आगे इसको अपन कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर इनके वैल्यू और बता दूं, इनके मान ए बी बराबर कितना होता है बच्चों, और ये मान कैसे आए। देखिए यहाँ पर ये तरीका, इसको कोई इक्वेशन से सॉल्व नहीं किया, ये यहाँ पर कांस्टेंट कौन कौन से हैं, यहाँ ए बी एक नियतांक है, ए एस एक नियतांक है, ए सी एक नियतांक है, ए ए एक नियतांक और ए पी एक नियतांक है। ये सभी क्या हैं? बंधन ऊर्जा के कारक ऊर्जाओं के नियतांक। और इन नियतांकों की मान कैसे ज्ञात किए गए? विभिन्न प्रयोगों के आधार पर इन नियतांकों के मान ज्ञात किए गए। और यानी ये वाला जो सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला, ये है आपका सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी अर्धमूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र। इसमें जो नियतांक हैं, इन नियतांक यानी कौन कौन से, ए वी, ए एस, ए सी, ए ए और ए पी को ज्ञात करने के लिए 5 स्थायी नाभिकों के द्रव्यमान तथा बंधन ऊर्जा के मानों को समीकरण इनमें 8 व 9 में रखा, और रखने के बाद इनके मान ज्ञात किए और इनके मान ज्ञात हुए बच्चों। ए वी बराबर हुआ 14.1 MEV, यानी ए वी का मान होता है 14.1 MEV। ये अपन को मान नियतांक मान है, कांस्टेंट वैल्यू, और ये याद ही रखने पड़ेंगे। इसके बाद ए एस का मान है 13.0 MEV, 13.0। थर्ड कांस्टेंट है ए सी, ए सी का मान होता है बच्चों 0.595 MEV, ए सी बराबर 0.595 MEV। इसके बाद आपका नेक्स्ट कांस्टेंट है इसमें ए एसिमेट्री कांस्टेंट बोलते हैं इसे, इसका मान होता है ए का 19.0 MEV, 19.0 MEV। और आपका लास्ट है AP, और AP का मान होता है बच्चों, तीनों मान मैंने बता दिए। AP के मान होते हैं 0, ±33.5 MEV। 0 कब होता है मैंने आपको बता दिया है, जब द्रव्यमान संख्या विषम हो, और प्लस कब होता है, जब क्या हो, द्रव्यमान संख्या सम हो, और सम में प्लस सर्वाधिक स्थायी होगा, यानी दोनों ही सम हो, एन भी सम और जेड भी सम। और -33.5 कब होगा, जब दोनों ही विषम हो और द्रव्यमान संख्या सम हो। इस प्रकार से अपन ने ये अर्धमूलानुपाती सूत्र यानी समीकरण 9 प्राप्त किया। आज की क्लास के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।